हेलो एवरीबॉडी। सो ये हमारा दूसरा सेशन है रिएक्ट हुक की सीरीज़ के अंदर। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक बेसिक लेवल पे हमें एक हुक बनाना है, देखना है हुक कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इसकी यूटिलिटी होती है, राइट। बट इसको समझने के पहले गाइज मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लो। और वो बिल्कुल एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट होगा, जिससे आपको समझ में आएगा सारे हैंड्स ऑन जो भी आप करने वाले हो आप इसी प्रोजेक्ट के ऊपर करोगे, राइट। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप किस तरीके से इसको सेटअप करने वाले हो। देखो, आप कहीं पर भी कोई एक फ़ोल्डर बना लो गाइस, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इस लोकेशन पे आता हूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हुक डेमो, इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन बनाओ, एक एक प्रोजेक्ट आप सेटअप करो। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट आपका सेटअप हो जाता है, मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, राइट। सो दिस इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ओवर हियर। अब आपको क्या करना है, इसको आप विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना, राइट। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करो, इसको रन कर दो। जैसे ये रन होता है, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट विल लुक लाइक, राइट। यहाँ से हम अपना कोई भी डेमो स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि हुक की रिक्वायरमेंट कहाँ है गाइज और कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप इमेजिन करो आपके पास में एक फंक्शनल कंपोनेंट है, एक आपके पास में फंक्शनल कंपोनेंट है। और इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर गाइज मैंने आपको बोला कि आपको कुछ एक स्टेट यूज़ करना है, राइट। अब आप देखो, अगर फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट अगर आप यूज़ करते हो तो आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है कि आप स्टेट को अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट होना चाहिए। तो आप क्या करने वाले हो, जो भी फंक्शनल कंपोनेंट का नाम होगा उस कंपोनेंट को आप बेसिकली कन्वर्ट करोगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, correct। this is what you are going to do, you will be creating a class based component। बट गाइज अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए जिसके थ्रू हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट को यूज़ कर पाएँ, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। बिकॉज क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं गाइज उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। बट दिस इज समथिंग, आपको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट को यूज़ करना है। उसके लिए रिएक्ट में क्या एक फीचर आपको दिया गया हुआ है, ये हुक जो फीचर है, ये हुक फीचर आपको अलाउ करता है कि आप इसमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे देखा हुआ था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं, राइट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट CBC, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर जो स्टेट है, राइट, और उसके जो फीचर्स होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के जो फीचर और स्टेट और फीचर हैं, इनको अगर मेरे को यूज़ करना है, सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस हुक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं कि हमें एक काउंटर एप्लीकेशन बनानी है गाइज। ओके, काउंटर ऐप। और ये काउंटर ऐप हम दो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे गाइज। सबसे पहले हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट अप्रोच से इसको बनाएंगे, एंड दूसरा हम इसको फंक्शनल अप्रोच के थ्रू बनाएंगे गाइज, फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू, राइट। बट जब आप फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनाओगे तो इसमें मैं आपको हुक का एक एग्जांपल दूंगा कि हुक के थ्रू आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करने वाले हो। इज इट क्लियर गाइज? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब जब जब भी हम इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू बनाते हैं गाइस, सो लेट अस सी व्हाट इज द थिंग दैट यू विल हैव टू डू, और एप्लीकेशन किस तरीके की होगी सबसे पहले वो विजुलाइज कर लेते हैं, ताकि इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपके पास में इस तरीके से एक कंपोनेंट आप बनाओगे, राइट। अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन ब्राउज़र पे जो दिखने वाली है वो ऐसी कुछ दिखेगी। तो यहाँ मान के चलो आप एक वैल्यू है, दिस इज समथिंग ज़ीरो, ओके। और यहाँ आप कुछ एक बटन बनाते हो, प्लस करके आपने ऐसी एक बटन बना दी, राइट। अब जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो ये वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आपके पास ज़ीरो है इनिशियल वैल्यू, आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब आप देखिए इसके लिए एक्चुअली काम कैसे किया जाता है। सपोज अगर हम इसको एक आउटर कंपोनेंट मानते हैं और ये हमारा ऐप कंपोनेंट होता है जनरली, राइट। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर आप दूसरे कंपोनेंट को इंजेक्ट करते हो, तो यहाँ पे ये आपका दूसरा कंपोनेंट है
एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इसका नाम रखते हो काउंटर कंपोनेंट, राइट। ये काउंटर कंपोनेंट को आप इंजेक्ट करते हो ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो देखते हैं इसी अप्रोच को कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद काफ़ी और सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप देखो यहाँ पे कुछ इनिशियल कोड दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो ये जो ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरे को अभी नहीं चाहिए, राइट। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे अपन जो src फोल्डर है इसके अंदर एक फोल्डर और बना देते हैं कंपोनेंट्स, ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स आगे हमारे बनने वाले हैं हम सारे कंपोनेंट्स इस कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में रखेंगे, राइट। तो आप पहले गाइस इसको अच्छे से समझो व्हाट आई एम डूइंग। डू नॉट कोड अलोंग विथ मी राइट नाउ, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू विश यू कैन टेक अ नोट फ्रॉम हियर। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक फाइल बनाता हूँ और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ क्लास कंपोनेंट, ओके। क्लास कंपोनेंट डॉट जेएस इस नाम से हम फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना देता हूँ, राइट। मैंने कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करे हुए हैं गाइज। आपके पास में अगर प्लगइन्स होंगे तो आप इस तरीके से शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो। बट अब आप देखो यहाँ पे आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। आपने सिंपल एक क्लास कंपोनेंट बनाया। आई एम रिमूविंग दिस। सो वी हैव अ क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, राइट, एंड रेंडर इट इज़ गोइंग टू रेंडर समथिंग, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे हमें क्या रेंडर कराना है। मैंने बोला मुझे यहाँ पे एक वैल्यू इंटर दिखानी है, वैल्यू, एंड हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाने वाले हैं, राइट। सो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली स्टेट से वैल्यू आने वाली है। इज इट क्लियर गाइस? आप कहीं ना कहीं स्टेट से वैल्यू लोगे, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे सेट होगी। अब आप देखो नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो। दिस इज द बटन। in this button you are displaying this plus, okay. So when somebody will click on the plus, this value, whatever value will be available here, ये वैल्यू हमारी चेंज होना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं वैल्यू को हार्ड कोड करके रखता हूँ 0, ताकि हम जब कंपोनेंट को इधर इंजेक्ट करेंगे तो आपको एक्चुअली डेटा दिख जाएगा, राइट। उसके बाद फिर आगे उस पर्टिकुलर चीज़ को हम आगे के लिए बनाना शुरू करेंगे गाइस। सो लेट अस सी दिस थिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको इंजेक्ट करना है class component, right. So this class component is available here. अब आप देखो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ रही है, वैल्यू 0 एंड प्लस, ये डेटा हमारे पास में आ गया, राइट। अब आप देखिए, आपको ये मालूम है कि अगर मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ये वैल्यू कहीं पे यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे। ये वैल्यू बेसिकली आपके स्टेट में अवेलेबल होगी, करेक्ट। तो स्टेट में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं गाइस। आप यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो, देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स होता है, ये सबको पता है। यहाँ से सुपर एक कॉल रहेगा, सुपर, और ये पहला कॉल है गाइस प्रॉप्स। अब आप देखो आप क्या करने वाले हो गाइस यहाँ पे। अब आप लिखोगे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ से आप एक वैल्यू बना रहे हो और ये कुछ इनिशियल वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है गाइस। आप समझना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने यहाँ से वैल्यू बनाया, ये वैल्यू वेरिएबल है और ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, राइट। 0 इज योर इनिशियल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू आप कॉपी कर रहे हो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। अब आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, देखो दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, करेक्ट। okay, here this is the wrong name, this is not constructor, okay. Save everything, now it is fine. Now if you will come back over here guys, and if you see this is the initial value, right. If I change the value over here, if this is going to be my initial value, right, let us see this. So you can see what is going to be the change over here guys, you might be understanding. So हम लोगों ने अभी यहाँ पे से वैल्यू इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले कराया। अब आप देखो नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो, आपको एक मेथड बनाना है, इंक्रीमेंट नाम का एक मेथड बन गया, और ये मेथड जो है वो मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ ताकि मेरे को इसको बाइंड नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज आपको इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड करना पड़ता है, राइट। अब आप देखो यहाँ से आप क्या करना चाहते हो, ये जो इंक्रीमेंट नाम का मेथड है, जैसे ही ये कॉल होता है तो इसको क्या करना है, बेसिकली ये जो वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट करना है, करेक्ट।
अब ये इंक्रीमेंट कैसे करता है? सो आप यूज़ करते हो दिस डॉट सेट स्टेट, और दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, राइट? सो वैल्यू आपको चेंज करना है। कौन सी वैल्यू चेंज करना है गाइस? दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू +1। सो जो भी हमारा स्टेट में वैल्यू है उस वैल्यू को आप +1 करो और वैल्यू में सेट कर दो। ये जो वैल्यू में सेट हो रहा है डेटा, ये स्टेट में ही जा रहा है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको बटन पे ऑन क्लिक के थ्रू अगर मैं कॉल करता हूँ, तो आप देखो ऑन क्लिक के थ्रू आपने क्या बोला इसको? दिस डॉट इंक्रीमेंट, राइट? अच्छा, एक वार्निंग आ रही है अपने को। एक काम करते हैं, यहाँ पे से ये लोगो हटा देते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड गाइस। लेट मी रिमूव दैट लोगो फ्रॉम हियर। और आप देखो अब क्या होगा। यहाँ से आप इंक्रीमेंट करते हो, वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ काम कर रही है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये जो कोड लिखा हुआ है ये थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। देखो, आप सबसे पहले एक चीज़ समझना, अगर आपको किसी डेटा के ऊपर काम करना है गाइज, तो वो डेटा आपको एज ए स्टेट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है, राइट? इसके बाद आपको एक इवेंट चाहिए पड़ता है, जैसे ऑन क्लिक इवेंट है। यहाँ से आपको डेटा चेंज करना है, तो जैसे ही डेटा चेंज होगा वो एक मेथड के थ्रू डेटा चेंज होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आपकी दो चीज़ें हो गई हैं। पहला, आप ये कंपोनेंट डेटा कहीं होल्ड करेगा। दूसरा, ऑन क्लिक के ऊपर इवेंट होने पर ये मेथड कॉल होगा जो डेटा में चेंजेस कर रहा है, राइट? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, आपको एक कंपोनेंट तो चाहिए ना। विदाउट कंपोनेंट आप कैसे काम करोगे, राइट? तो यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं विच आई एम राइटिंग ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम टॉकिंग। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी। सबसे पहला, आपको एक कंपोनेंट चाहिए पड़ता है। कंपोनेंट चाहिए है। आप स्टेट के साथ आप काम कर रहे हो, तो वो स्टेट को कहीं ना कहीं आपको होल्ड करना पड़ता है। सो ये इनिशियल वैल्यू के साथ में आप होल्ड करते हो, इनिशियल स्टेट, राइट? और आपको एक मेथड चाहिए, ये मेथड के थ्रू आपका काम होगा। इज इट क्लियर गाइस? आपको समझ में आ रहा है? दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आप देखो, फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास में एक कंपोनेंट हो गया, राइट? दिस इज योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। और इस क्लास कंपोनेंट में आपने कहीं स्टेट को होल्ड किया हुआ है, राइट? स्टेट इन द सेंस, स्टेट नहीं लिखना चाहिए, इसको वैल्यू लिख देते हैं। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू आर होल्डिंग। सो दिस इज द वैल्यू। और यहाँ पे आपका एक मेथड है जो इस वैल्यू को चेंज करने का काम कर रहा है। ये आपका इंक्रीमेंट नाम का मेथड है, राइट? और यहाँ आपने एक ये बटन बना के रख रखी हुई है, बटन। और इस बटन पे हम एक इवेंट लगा के इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो 3 चीज़ें हो गई गाइस। देखो, कंपोनेंट हुआ, वैल्यू हो गई, स्टेट, और ये एक मेथड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, राइट? अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर यही वाला प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम, अगर मेरे को फंक्शनल अप्रोच से करना होगा तो कैसे करूँगा। तो उसके अंदर हम पहले लिमिटेशंस भी समझेंगे, और उन लिमिटेशंस को हम हुक के थ्रू कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं वो चीज़ भी देखते हैं। ओके, चलो, तो एक काम करो, यहाँ पे वापस आ जाओ और यहाँ पे आप इसका नाम रख दो हुक कंपोनेंट डेमो, ओके, .js। अब यहाँ आके आपको अगर इसको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो आप देखिए क्या शॉर्टकट है उसका, RFCE। ओके, this is the shortcut for creating the functional component. You will be requiring the plugin guys. If you will search, you will understand. That is not a big deal. So I'm just writing here functional component. Okay, now see, I do one thing. I'm going to change inside this. So instead of using the class component over here guys, I want to use the hook component demo, right? So I'll be having a functional component. This is not required over here, so I'm removing it. Now see what is the output guys. The output is functional component, right? Now with this particular thing I need to make changes in this particular application. So आप देखो कैसे application में changes कर रहे हैं। Simple सा change बनाते हैं guys. It is not that much difficult. It's very simple.
पहले मैं अपना डेटा प्रिपेयर कर लेता हूँ एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि आप उसको हुक के साथ कैसे यूज़ करोगे, राइट। देखो आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले तो कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो। मैंने एक वैल्यू हार्ड कोडेड कर दी, 0 आप प्रिंट करा रहे हो, और आपको यहाँ पे एक बटन चाहिए है। यू विल बी रिक्वायरिंग अ बटन ओवर हियर, ओके, एंड दिस इज द प्लस। अब आप देखो यहाँ से एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यस, सो आई एम गेटिंग दिस 0 एंड आई एम गेटिंग द बटन। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा गाइज, आप समझना। आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यूज ओवर हियर, बट स्लोली आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू चाहिए, करेक्ट, जो कि हमारी स्टेट से ये डेटा आने वाला है। अब ये स्टेट कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, ये जो बटन है, बटन के अंदर ऑन क्लिक एक इवेंट लगेगा और इस इवेंट पे मैं कुछ कॉल करने वाला हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे डेटा जो आने वाला है वो स्टेट से आएगा, बट स्टेट को यहाँ पे मैं हैंडल कैसे करूँगा, स्टेट में यहाँ पे यूज़ कैसे करूँ। ये फंक्शनल कंपोनेंट है, आप इसमें कंस्ट्रक्टर बना नहीं सकते हो, राइट। कंस्ट्रक्टर बना नहीं सकते। दूसरा, हम इसके अंदर एक और मेथड बना नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ अ मेथड। तो अब इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, देखो यूज़ करने के लिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक यूज़ स्टेट नाम का हुक है, आप इसको पहले यूज़ करो, यूज़ स्टेट। और यहाँ पर आकर सबसे पहले, अगर ये मेथड है, ऑलरेडी बना बनाया मेथड है, तो मैं मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा यूज़ स्टेट और इसके अंदर मैं 0 रख रहा हूँ। गाइस आपको अभी समझ में आएगा 2 मिनट में कि ये क्या चीज़ है, ओके। तो मैंने बोला यूज़ स्टेट और इसके अंदर मैंने 0 रख दिया। सो दिस इज़ माई इनिशियल वैल्यू। अब आप देखो एक छोटा सा एक सिंटेक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने लिखा कांस्टेंट एंड मैंने इसको बोल दिया वैल्यू। अब देखो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो मैंने बोला वैल्यू यूज स्टेट 0, राइट, इसका क्या मतलब होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। एक काम करो, जरा यहाँ पे वैल्यू लिख के देखो, और अभी हाल फिलहाल के लिए ये ऑन क्लिक में से ये हटा देते हैं, अपन बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपने जब 0 लिखा, सो ऑलरेडी 0 है, वहाँ पर भी 0 आपको दिखेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। वाओ, देखो आपको वो जो वैल्यू थी वो वैल्यू अपन यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो कोड आपका लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू यूज स्टेट 10, इसका मतलब क्या, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। सो इफ आई कम टू दिस पॉइंट एंड इफ आई इंक्रीज दिस फॉर यू, ओके। देखिए गाइस यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो वैल्यू है यूज स्टेट नाम का जो फंक्शन है, इसके अंदर ये जो आप वैल्यू यहाँ पे रखते हो ना, ये इनिशियल वैल्यू कहलाती है गाइस। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, राइट। ये जो आपने कांस्टेंट बनाया और वैल्यू यहाँ पे दिया, ये आपके पास में अपडेटेड वैल्यू होती है गाइस। दिस इज कॉल्ड अपडेटेड वैल्यू। इज इट क्लियर गाइस। यहाँ पे आपके पास ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपके पास में अपडेटेड वैल्यू है, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यही काम हम लोगों ने, अगर आप देखोगे, जो हमने स्टेट नाम का वेरिएबल बनाया था, दिस डॉट स्टेट, राइट, इसके अंदर यही काम हमने ऐसे किया हुआ था, वैल्यू 10। सो गाइज आप यहाँ पे देखो ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने इसको अपडेटेड वैल्यू और यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं इनिशियल वैल्यू, राइट। यही चीज़ हमने यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ इस तरीके से की हुई थी कि आपने लिखा दिस डॉट स्टेट और इसमें ये जो चीज़ आप बता रहे हो ये आपके पास में अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू, राइट। और ये आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई होप यू माइट बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। चलो, सो यहाँ से आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अपडेटेड वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या है। आपका डेटा भी यहाँ पे आ गया है। अब एक काम करते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम वो मेथड कैसे यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट नाम का मेथड। सो मैंने यहाँ पे बोला ऑन क्लिक इज इक्वल टू एंड I am saying that I will be using the increment method and this
increment method will be holding something, but the question is where is this increment method? Guys, again it is very simple. ये आप यहाँ पर इंक्रीमेंट मेथड यहाँ पे आप डालोगे. इज इट क्लियर? ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हो. तो यही चीज़ आपको अगर ध्यान हो, मैंने इसके बारे में ही आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की हुई है कि अगर हमारे पास में देखिए आपको तीन चीज़ें लगेंगी. आपको कंपोनेंट लगेगा, स्टेट लगेगी और मेथड लगेगा, राइट? तो आपके पास में कंपोनेंट तो है. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट? हुक कंपोनेंट डेमो. दिस इज द कंपोनेंट. आपको स्टेट लग रही है इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, राइट? और ये मेथड हो गया जो इसमें डेटा को चेंज कर रहा है. ये अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी. आई होप इट इज क्लियर गाइज एवरीबडी, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं. देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1, राइट? अब एक प्रॉब्लम आएगी गाइज. लेट अस सी दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फर्स्ट, देन वी विल बी seeing the solution of this thing. Okay, let us come to this point. If I inspect it right now, it is giving me a problem. Now let's see this thing. What is the problem, guys? It is telling you too many re-render. React limits the number of renders to prevent an infinite loop. So you can see what is the error over here, guys. It is showing you this particular error. So let me give you the idea like how you will be resolving this error, guys. It is very simple again, because here when you are passing this particular method, right, you will be requiring the reference of this value. You will be requiring the reference of this value. So this value is not available inside this object. You can see this return is a method, and in JavaScript method is an object. So this value is not available inside this particular thing. You need to come out from here. One solution is if you can make this particular thing as a arrow function. If you make it as an arrow function, now this problem will be resolved. So you can see now, see this is how it is changing. Are you getting? So I gave the initial value as 10, that's why it is from 10. Otherwise, if you will be giving the initial value as 0, this is how it is working. I hope guys this demo would have been clear to you. How will you be creating this thing, right? So from this point guys, you can stop this video here itself. Code is there in front of you. Check it once and please try to create the same program as it is what I have created. Okay, so I'm giving you 2 minutes. Please do this particular thing, and after this I have few more things that I want to talk with you. So please do it. Stop the video here itself. Now I hope everybody of you would have done this. So चलो यहाँ पे अब हम कुछ और बात करते हैं कि अब मैं आपको हुक के बारे में थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ कि हुक एक्चुअली में है क्या, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट दिस. हुक इज जस्ट अ स्पेशल फंक्शन that allow us to use class features and state. So guys, अभी हमने जो बात की हुई है, हमने सिर्फ स्टेट के ऊपर बात की है, राइट? आपको समझ में आ गया? हमने अभी सिर्फ स्टेट के ऊपर बात की है. अच्छा, एक चीज़ और विच आई थॉट दैट आई शुड नॉट मिस दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये किस तरीके का लॉजिक है? चलो एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूँ. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी कन्फ्यूजन ऑन दिस. इफ आई शो यू दिस ओवर हियर, let me make it bold and let me explain to you like what exactly this logic is all about. Okay, so guys, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. ये आपके पास में इनिशियल स्टेट होती है. दिस इज द इनिशियल स्टेट, राइट? ये जो है ये अपडेटेड स्टेट है, अपडेटेड स्टेट. और ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप
डेटा चेंज करोगे, राइट, मेथड। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये जो हमने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट गाइज, ये सिंटेक्स जो है इसको बोला जाता है अरे डी स्ट्रक्चरिंग। दिस इज कॉल्ड अरे डी स्ट्रक्चरिंग। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ES6 में अरे डी स्ट्रक्चरिंग एक बार चेक करो गाइस, आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको याद रखना है while you are using the hook. Okay, so let me just write down those points for you. Okay, so these points are like this. Let me just increase the font little bit. So important points while using hook. Okay, so see, what are the important points? Only call hook at the top level. सो गाइज, आप इसको सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में यूज़ करते हो और ये हमेशा टॉप लेवल पे कॉल होना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों, हम बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट इन चीज़ों को आप अभी ध्यान से पहले समझो कि आपको हुक को हमेशा टॉप लेवल पे ही इसको कॉल करना है। ये पहली चीज़ हो गई, राइट। दूसरा, डू नॉट यूज हुक इनसाइड लूप, कंडीशन and nested functions. ओके, ये कुछ रूल्स हैं गाइज जो आपको ध्यान रखना है कि आपको हुक को कभी भी लूप के अंदर, कंडीशन के अंदर या नेस्टेड फंक्शन कॉलिंग के अंदर आपको इसको यूज नहीं करना है, राइट। तीसरी चीज गाइज, ओनली यूज हुक इनसाइड functional component, not in class based component. Okay, functional component, and this functional component is basically React functional component. I should write this is a React functional component because you might be getting confused at one place that JavaScript will also be having a function. So can we use this hook inside the JavaScript function? No guys. Okay, it is not related to JS function. Please make sure. So guys, please remember these rules. Most probably in further videos I will be talking about these things. So आप इसको ध्यान से समझो, and if you are not getting this particular thing right now, please rewind the video, see it one more time and try to understand it. Okay, next video में मैं आपको इस particular scenario से related कुछ examples और देने वाला हूँ which you will be doing from your side guys. Okay, so thank you very much. If you like this video, please like it, share it and subscribe the channel so that we can grow this community. Thank you very much guys. We'll be meeting into the next session. Bye bye.